आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं मूलतः हरियाणा का हूं जी। और हरियाणा हास्य रस का पर्यायवाची है। हमारे यहाँ सब काम हास्य रस में होता है जी। हरियाणा में तो प्रेम प्रदर्शन तक में हास्य रस होता है। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पहली रात को जब कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। तो इससे ज्यादा पैर दिखाई नहीं सकते जी हम। वही बहुत अच्छे। ये इसलिए ऐसा है कि हमारे यहाँ साधु तक ऐसे हैं। हाँ। वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धूनी रमा रखी, चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला, बाबा एक छोरी ने बहुत प्यार करूं हूं पर वो घास ही न डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। तो हमारे यहाँ तो बाबा भी सारे चटाई वाले ही हैं जी। और जब प्रेम चरम पर पहुंचता है तो और हास्य की स्थिति पैदा होती है जी। वो हरियाणा के एक गांव में एक बाबा जी आए हुए थे तो एक पति पत्नी को औलाद नहीं थी। तो बाबा जी बोले मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, तुम्हारे नाम का दिया जलाऊंगा, भगवान ने चाही तो औलाद हो जाएगी। 12 साल बाद बाबा उसी गांव में वापिस आया तो देखा वो महिला 11 बच्चों से घिरी हुई है। अच्छा। बोले तुम्हारे हैं? बोले हाँ जी। बोले इसका मतलब मेरा दिया जलाना सफल रहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बोले इन बच्चों का बाप नजर नहीं आ रहा। बोले जी वो बद्रीनाथ गया है। अच्छा। बोले क्या करने? बोले दिया बुझाने। तो हमारे यहाँ तो बाद में दिया बुझाने की भी जरूरत पड़ती है जी। बहुत मस्त प्रदेश है जी। भ्रष्टाचार भी हास्य रस में होता है। वो एक पुलिस वाले ने नई कार वाले को पकड़ लिया। अच्छा। देखा भाई सब चीजें ठीक ठाक हैं। बोला चल लाइसेंस निकाल। उसने लाइसेंस दिखाया, वो भी ठीक। बोला अच्छा गाड़ी के कागजात दिखा। उसने कागजात दिखाए, वो भी ठीक। बोला अच्छा 500 रुपये निकाल। बोला जी किस बात के? बोला 500 रुपये निकाल। बोला जी मेरी गलती क्या है? बोला तू 6 महीने तक गलती नहीं करेगा, मैं इंतजार करता रहूंगा। जहाँ भ्रष्टाचार भी हास्य रस में हो तो वहां आप कल्पना कर ही सकते हैं जी। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। सुना। एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान और यमराज के कक्ष में घड़ियां ही घड़ियां देखकर रह गया हैरान। अच्छा। हर देश की अलग घड़ी थी, कोई छोटी कोई बड़ी थी, कोई दौड़ रही थी कोई बंद, कोई तेज थी कोई मंद। उनकी अलग अलग रफ्तार देखकर आदमी चकराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया हर घड़ी की उसी हिसाब से रफ्तार, जिस हिसाब से हो रहा है उस देश में भ्रष्टाचार। आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन भारत की घड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। आदमी मुस्कुराया, यमराज के पास गया और उसे कान में फुसफुसाया, बोला भारत वाले भ्रष्टाचार यहाँ भी ले आए। भारत वाले भ्रष्टाचार यहाँ भी ले आए। हाँ। सच सच बताओ भारत की घड़ी ना रखने कितने पैसे खाए? सच सच बताओ भारत की घड़ी ना रखने कितने पैसे खाए? यमराज बोले बेटे तेरे शक की सुई तो बिना बात उछल रही है। यमराज बोले बेटे तेरे शक की सुई तो बिना बात उछल रही है, मेरे बेडरूम में जाके देख पंखे की जगह भारत की घड़ी चल रही है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो हमारे यहाँ तो हिसाब किताब ऊपर तक पहुंचा हुआ है जी। और हरियाणा में बता रहा था सब संबंध हास्य रस में ही है हमारे यहाँ तो। किराएदार मकान मालिक तक के संबंधों में हास्य रस है। अच्छा। वो एक किराएदार पहुंच गया मकान मालिक के पास, बोले कैसा कमरा किराए पे दिया है? वहां तो चूहे डांस कर रहे हैं। और बोले चूहे चावे 500 रुपये माधुरी दीक्षिता का नाच चाहिए। वही बात। अच्छा। तो जब ये संबंध ऐसे हैं तो सास बहू दामाद ये तो हास्य रस से भरे ही पड़े हैं। वो एक बहू जो है अपने मायके गई तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दामादो खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। बथुआ बहुत बढ़िया। अब जब दामाद बहू को लेने आया तो बथुए का साग, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा। फिर बोला सासू
इससे अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ी आती। वो एक दामाद पहुंचा ससुराल पत्नी को लेने, तो सास का जी नहीं करता भेजने का, तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। हाँ। वो अगले हफ्ते आया, सास बोली बे जी नहीं भरा, अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया, सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है। हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। अच्छा। बोला जी मैं अभी आ जाके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा। मैं साथ ही लेके जाऊंगा। तो सास घबरा गई, बोले दामाद रुकेगा तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्यों? थारी छोरी हमारे यहाँ 6 महीने रुकी, लोगों ने क्या कही? लोगों ने क्या कही? बहुत अच्छे। बोली जी वो तो आपके यहाँ ब्याही गई है। तो बोले मैं क्या यहाँ फूका गया हूँ? वो एक और दामाद होता है ससुराल पत्नी को लेने, तो सास का जी नहीं करता भेजने का, तो उसने बाकी बच्चों से कहा बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह दे रहा हमारी माता जी की देवी आ जाती है। देवी? और जब देवी आ जाती है उन बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे। बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। अच्छा। बोला देवी आ जाए, देवा आ जाए, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो वो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोले देवी आ गई ना भेजूं। देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर तो ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है जी। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा में दामाद ऐसे जवाब देते, हरियाणा में सास में से जवाब देते हैं जी। हाँ। वो एक का दामाद बहुत काला था, बहुत ही काला भाई, सुपर काला। अच्छा। जब ससुराल आए तो सासू बोली बटेऊ इस बार तो 15-20 दिन रुक जा। अच्छा। बोले क्या बात है भाई? सासू बड़ी खातिरदारी के मूड में है। बोले क्या करेगी सासू? बोले कुछ नहीं, दूध दही खा और मौज कर, तेरे बहाने थोड़ा बहुत दूध हमने मिल जाएगा। बोले मेरे बहाने क्यों कर मिल जाएगा? बोली कुछ नहीं, हमारी भैंस का काचड़ा मर गया, इतना देख के भैंस दूध तो दे देगी। दामाद की मार्केट वैल्यू है जी। उल्टा जवाब हरियाणा का आदमी देता है, और उल्टे जवाब का एक अलग सौंदर्य है जी। जब बात अगर जवाब सीधा हो तो बात का मजा ही खत्म। मजा ही क्या? ठीक बात। मुझे ध्यान है वो एक हरियाणा की कैदी को फांसी से जाओ गई। जब उसे फांसी पर ले आ रहे थे जेलर ने पूछा, बोले अपनी अंतिम इच्छा बता। तो हरियाणा का कैदी बोला बोले पूरी करेगा? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले फिर मेरी जगह तू चढ़ जा फांसी पे। जो उल्टे जवाब का सौंदर्य है, इस पर एक आपको शुद्ध हास्यरस की कविता सुनाता हूँ जी। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया, हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया। अच्छा। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। सही बात है। 100 ग्राम खरीद 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। हाँ। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत है वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है। ये बुलाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई,
जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी कर दी, अब वो जाने या बहन हुई। बहन हुई। बहुत अच्छे। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने पे लगा दिया पूरा खानदान। और सेब खरीदने पे लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, अच्छा, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है? अच्छा कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे पड़ा हुआ है जी। पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? सही बात है। अपना नौकर भेज देगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं?